जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के सत्संग में मनुष्य जो भगवान की भक्ति कर रहा है, श्री राधा वल्लभ लाल की भक्ति कर रहा है, उसे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, उसके कुछ नियम सूत्र हैं, वह चर्चा की जाएगी। इन नियमों का यदि मनुष्य पालन करता है, अपने जीवन में आचरण में उतारता है, तो वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है, उसे शीघ्र भगवान की प्राप्ति होगी। ये सभी नियम संत महात्माओं के द्वारा बताए गए हैं, इसका श्रवण लाभ लीजिए। सबसे पहले श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण ही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय है, एकमात्र शरणागति हमारे जीवन की मेरे राधा वल्लभ लाल के युगल चरण ही हैं। आसक्ति पूर्वक हमें इनका चिंतन करना है, आसक्ति पूर्वक, और हमारा चिंतन, हमारा बहुत सा समय अर्थात संपूर्ण समय कहिए, भगवान के नाम जाप में जाए, भगवान की सेवा में जाए, भगवान को प्रसन्न करने में, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है, और यह हम भगवान की शरणागति होकर ही करें तो हमें शीघ्र फल प्राप्त होगा। क्योंकि शरणागत को भगवान अपना बना लेते हैं, और जिसको भगवान ने अपना बना लिया उसे भगवान सब कुछ दे देते हैं, अपनी प्रेमा भक्ति दे देते हैं। तो हमें भगवान की शरण में होना है, न कि भगवान की माया के शरण में। अगर हम माया के चक्कर में, संसार चक्कर में पड़ गए तो हम इस मनुष्य देह का, जो हमने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, इसका उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम भोगों में अपने शरीर को व्यर्थ नष्ट कर देंगे। जरा विचार करिए उन लोगों को जो भोगों में अपने शरीर को व्यर्थ कर रहे हैं। आखिर कौन कौन से भोग हैं? बहुत ही निम्न कोटि के भोग कर रहे हैं, जैसे शराब पीकर अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी काम वृत्ति यह भी उनको बर्बाद कर रही है। वहीं अपनी जीवा से ऐसे ऐसे पदार्थों का भोग कर रहा है मनुष्य, जो उसकी दुर्गति का कारण है। वह सात्विक भोज्य पदार्थों को भगवान को अर्पित करते हुए नहीं ग्रहण कर रहा है। जो भी पदार्थ वह भगवान को अर्पित करते हुए नहीं ग्रहण कर रहा है, वह विष तुल्य है। क्योंकि सब कुछ भगवान का है, और भगवान को अर्पित करके यदि हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो हम सात्विक बुद्धि, सात्विक कर्मों को प्राप्त होंगे, हमारी सभी चेष्टाएं सात्विक होंगी, और भगवान की कृपा हो गई तो हम भगवान की सेवा करते करते भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त होंगे, और उस सात्विकता से ऊपर उठेंगे जो गुणातीत स्थिति है। गुणातीत स्थिति में तीनों गुण से ऊपर उठा जाता है। सबसे नीचे होता है तमोगुण, फिर रजोगुण, सबसे ऊपर सतोगुण होता है। इन तीनों गुणों से ऊपर गुणातीत स्थिति होती है। हम भगवान की कृपा से इस गुणातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। कैसे? पहले हम सात्विकता तो लाएं अपने जीवन में, हमारे वचन सात्विक होने चाहिए। जिस व्यक्ति का बहुत ज्यादा समय मुख में बीतता है, अर्थात जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है वह सात्विक होता है। वह अगर धर्म से अंतर्मुखी हुआ है, भगवान के प्रेम में अंतर्मुखी हुआ है, तो वह सात्विक होता है। उसकी वाणी सात्विक होती है, उसका आहार सात्विक होता है। तो हमें सात्विकता के गुण को बढ़ाना है।
न रजोगुण को न तमोगुण को, सात्विकता को बढ़ाना है और भगवान की कृपा से हमें गुणातीत अवस्था प्राप्त होगी। वह अवस्था में हम भगवान से ही प्रेम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। गुणातीत अवस्था आपको प्राप्त होगी भगवान की कृपा से। तो आज व्यक्ति क्या कर रहा है? भोगों में लगा हुआ है, अपने शरीर और इंद्रियों के माध्यम से अपने सुख वृद्धि के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए ही जिंदगी जी रहा है। अपने घर परिवार को बनाने के लिए, अपने रिश्ते नातों को सुखी रखने के लिए वो कार्य कर रहा है और वह बहुत मेहनत करता है और इसको देखकर वह सुखी भी होता है। परंतु विचार करिए कि इस जन्म से पूर्व भी उसके अनंत जन्म हो चुके हैं। अनंत जन्मों में भी आपने यही कार्य किया है, अपने परिवार वालों के लिए आपने कष्ट सहा है, उनकी सेवा की है, बहुत कुछ किया है, आज भी कर रहे हो। इस शरीर के लिए भी पहले भी बहुत करते थे, पूर्व जन्मों में बहुत भोग भोगा आपने, आज भी भोग रहे हो और आने वाले समय में फिर भी भोगते रहोगे। ये भोग की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, ये संसार से ममता कभी नहीं पूरी होगी। संसार को अपना मानकर अगर आप जिंदगी जी रहे हो, अपने समय को बिता रहे हो, तो ये संसार एक दिन छूटने वाला है। आपका शरीर छूटेगा, आपके रिश्ते नातेदार आपसे बिछड़ जाएंगे, कभी वो पहले चले जाएंगे शरीर छोड़कर, कभी आप चले जाओगे। और धन जो आपके पास है वो तो चंचल है ही है, एक दिन आपके पास है फिर पता नहीं कहाँ चली जाए। कभी आप बहुत धनवान हो जाओगे, कभी आपके पास धन कम होगा। और भोजन में आप अपनी जीवा को आप देखिए, क्या क्या भोग पदार्थ खाना चाहती है ये जीवा, लेकिन पेट ही भर जाता है आपका तो कुछ समय के लिए आप रुक जाते हो बस। लेकिन ये जीवा तो भोग भोगना ही चाहती है, विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों को भोजन में रखना ही चाहती है, वो खाना ही चाहती है। तो ये आपकी भोग प्रवृत्ति आपको भगवत प्राप्ति नहीं करवा सकती। सीधी सी और सरल सी बात है, आपको त्यागी बनना पड़ेगा। बिना त्याग के भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। आपको त्याग किस किस का करना है इसका जरा विचार कीजिए। आपको अपनी सबसे पहले कामनाओं का त्याग करना है और संतोष से प्रेम करना है। भगवान ने आपको जो कुछ दिया है वह बहुत है आपके लिए, और आपका योगक्षेम वह हम करेंगे जब आप भगवान के अनन्य हो जाओगे, है ना। तो आप अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसमें संतोष करिए, और संतोष में परम सुख होता है, ये सभी जानते हैं। आपको शिक्षा भी दी जाती है, संतोषम परम सुखम। इसे जीवन में उतारिए। ज़्यादा पाने की इच्छा में आप जो पाना चाहिए, आपको आपके जीवन में जो आपको वास्तव में मिलना चाहिए भगवत प्रेम, वो आप छोड़ दे रहे हो। भगवत प्रेम ही आपको प्राप्त करना है, लेकिन आप शरीर के भोगों को, शरीर के रिश्तेदार नातेदारों की सेवा में, उनके कर्तव्यों में अपने समय को आप दे रहे हो। इसे दीजिए, सेवा करिए भगवत स्वरूप होकर। उनके जो भी शरीर है उनका, पत्नी का, पुत्र का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, उन सबके कर्मों को करिए आप। सभी रिश्ते नाते निभाइए, परंतु अनासक्त होकर, ममता रहित होकर। ये मानिए कि मेरे प्रभु इन सब में व्याप्त है, मैं उनकी सेवा भगवान की सेवा मान के कर रहा हूं। तो आपको वो कर्म बंधन नहीं सताएगा, वो सेवा आपकी भगवत सेवा ही मानी जाएगी, क्योंकि भगवान सब रूपों में है ना। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, भगवान सब जगह है, चाहे मनुष्य में हो, चाहे जानवर में, चाहे पेड़ पौधे में, चाहे जड़ पदार्थों में, निर्जीव पदार्थ कह लीजिए, भगवान हर जगह है। तो आप भावना करोगे तभी तो होगा। आपकी भावना ही तो पुष्ट होनी है, आपको ही तो मानना है। आपकी तो बुद्धि जो सब कुछ भूल चुकी है उसी को तो याद दिलाना है, और कुछ नहीं। भगवत प्राप्ति आपकी मन में बुद्धि ने यह संकल्प कर लिया, विचार कर लिया, ठान लिया, मान लिया कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब जगह है, भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं। यही है भगवत प्राप्ति का रास्ता। एक साधु बनने के लिए, एक संत महात्मा बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपनी सभी चेष्टाओं से सब जगह भगवान के ही दर्शन करने हैं, जो कि वास्तव में भगवान हैं ही।
तभी आप सच्चे साधु बन सकते हैं, सच्चे महात्मा बन सकते हैं, सच्चे व्यक्ति बन सकते हैं। आप यदि अपने शरीर के पोषण के लिए अपने रिश्ते नाते को निभाते हुए सभी कर्म करते हो और उन्हीं के लिए करते हो, तो ये कर्म ठीक नहीं है, क्योंकि आपको यह केवल सांसारिक सुख ही दे पाएगा, भगवत सुख नहीं मिल पाएगा आपको। आपको अपने जीवन में भगवत प्रेम प्राप्त करना है। भगवत प्रेम इन सुखों से अनंत गुना आनंद देने वाला है। भगवत प्रेम अनंत गुना सुख देने वाला है। भगवत प्रेम आपको निडर कर देगा, आप निर्भय हो जाओगे भगवत प्रेम अगर प्राप्त हो गया तो। भगवत प्रेम बहुत दुर्लभ है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको संसार में इन सभी कामनाओं को तो छोड़ना ही है। अपनी प्रवृत्ति को, अपनी मना स्थिति को, अपने विकारों को भी बदलना है। कैसे बदला जाएगा? कैसे आप भगवान की सुख को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के चरणों के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं? गुरु शरण में होकर। गुरु साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही है। शरीर में आप गुरु को जिसको देख रहे हो, शरीर उनका है, पंच भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन अंदर जो तत्व बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनके श्रीमुख से जो भी वाक्य निकल रहे हैं भगवान ही बोल रहे हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान ही गुरु हैं। हमें ऐसी भावना करनी है अपने गुरु में और उनके वाक्यों को अक्षरशः पालन करना है। हम केवल गुरु की सुनते हैं, गुरु की करते नहीं हैं, अर्थात गुरु के दिए हुए आदेशों का पालन नहीं करते, जीवन में नहीं उतारते, इसीलिए हम दुखी हैं। और जब नहीं उतार पाते तो हम गुरु में ही गलत बुद्धि, गलत भावना करने लग जाते हैं, जो गुरु अपराध है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी प्रवृत्ति को बदलना चाहिए। गुरु ने जो मार्ग सरल सा दिया है, बहुत सरलता ही मार्ग देते हैं। क्या मार्ग देते हैं? नित्य चिंतन भगवान का बना रहे, नित्य जाप भगवान का बना रहे, भगवान की सेवा बनी रहे, भगवान से प्रेम हो, अपने सुख की कामना नहीं, भगवान के सुख, भगवान को सुखी करने के लिए प्रत्येक चेष्टा हो। ये आदेश है गुरुदेव के। और इतने प्यारे से आदेश, इतने सरल सहज से आदेश को यदि हम अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं और अपनी बुद्धि से क्यों म्यों कर रहे हैं, तो फिर हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें गुरु की शरण में होकर गुरु की बातों को हमें अपने जीवन में उतारना है। यही सच्ची गुरु दक्षिणा है। गुरु उसी पर बरस पड़ते हैं जो भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान को अपना माने बैठे हैं। गुरु उन पर बरस पड़ते हैं, उन्हें सब कुछ देना चाहते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में जिया है। गुरु आपको देते क्या है? भगवान का नाम देते हैं। आप सोचोगे छोटा सा नाम मुझे मिल गया, इसमें क्या है यार? लेकिन विचार करिए, गुरुदेव ने उस नाम को जीवन भर पिया है। गुरुदेव को वो नाम कहां से प्राप्त हुआ? अपने गुरुदेव से प्राप्त हुआ। उनके गुरुदेव ने उस नाम को जीवन भर पिया है, जीवन भर उस नाम का रटन किया है, तब वह इतने बड़े संत महात्मा बन पाए हैं। वही नाम आपको भी प्राप्त हुआ है। अगर उसमें आप श्रद्धा विश्वास नहीं रखोगे नाम में, तो कैसे आपका उद्धार होगा? ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में भगवान के नाम को पकड़ कर ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा। जो भगवान के नाम का जाप नहीं करता, भगवान का चिंतन नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता, वो कलयुग में भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। वो बहुत ही नरक योनि में जाने के लिए तैयार हो जाता है, यदि वह भगवान से विमुख है तो। और यदि नरक में गया तो उसे बहुत ही कष्ट होंगे। विभिन्न प्रकार के नरक में विभिन्न प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। यातना शरीर प्राप्त होता है। यातना शरीर से हमें वो कष्ट मिलते हैं जो बहुत ही दुखदायी होते हैं, शरीर को पीड़ा देते हैं, लेकिन वो शरीर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। निर्धारित समय तक आपको वो नरक योनि में, नरक में आपको जो शरीर दिया गया है उतने समय तक वो जिंदा ही रहेगा। जितना भी काटो, जितना भी जला दो, वो शरीर मरने वाला नहीं है, लेकिन कष्ट होगा जलाने में, काटने में, तेल में तलने में, आदि आदि करने में, लेकिन वो शरीर मरेगा नहीं। जितने समय तक दिया गया उतने समय तक रहेगा। तो हम नरक में क्यों जाएं? हमें नरक नहीं जाना है। हम भगवान को पकड़े ना, भगवान की शरणागत हैं हम, भगवान की शरण में आ जाएं, भगवान के नाम का रटन करें। आज इस छोटे से जीवन में हम यदि भगवान को नहीं पकड़ेंगे और भोग विलास में लगे रहेंगे
तो हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें आज ही संकल्प लेना है कि हम भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के हैं। चलिए, एक साधक को, एक भगवान के भक्त को अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, इस पर विचार करते हैं। जीवन का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य एकमात्र भगवत प्रेम, भगवान की प्राप्ति ही हो जाए हमारा। ये एक साधक को, भक्त को करना चाहिए। इस लक्ष्य से कभी बाहर ना डिगे। हर मन में हमेशा उसे ठसक रहनी चाहिए कि मेरा जीवन का ये लक्ष्य है। उसे याद रहना चाहिए, अपने लक्ष्य को कभी ना भूले वो। और लक्ष्य को जो नहीं भूलता है वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हमेशा सजग रहे, भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है। दूसरी बहुत बड़ी बात, बुद्धि केवल भगवान का ही विचार करे। जीवन को निरंतर निश्चित रूप से भगवान की ओर ही लगाती रहे। तो भगवान की तरफ जो बुद्धि लगी हुई है, भगवान से विलक नहीं है, वो बुद्धि श्रेष्ठ है, वो मन श्रेष्ठ है। आगे सुनिए, मन नित्य निरंतर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के महत्व के मंगलमय स्मरण में अनवरत रूप से लगा रहे। यहां नित्य चिंतन की बात की गई है। मन को भगवान के चरणों में लगाना है। आपका दुश्मन संसार में कोई नहीं है। अगर आप किसी भी व्यक्ति विशेष को मानते हो कि ये मेरा दुश्मन है, नहीं, वो आपका दुश्मन नहीं है। वो बड़ी से बड़ी आपकी हत्या कर सकता है, लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है। वो आपके इस जीवन को तो बर्बाद करेगा, आगे आने वाली बहुत से आपके जन्म जो भी होंगे उसमें आपको कष्ट देगा, वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अपने मन को भगवान के नित्य चिंतन में लगाने की बात की गई है। अगली बात सुनिएगा, समस्त इंद्रियां सदा सर्वदा केवल भगवान के विषयों का को ही ग्रहण करें। कान से भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम को सुने। आंखों से भगवान के अर्चा विग्रह, भगवान के स्वरूप, भगवान की को निहारे प्रेम से। आंखों से भगवान के लिए अश्रु बहाए। हे प्रभु, हे मेरे राधा वल्लभ लाल अभी तक नहीं मिले। प्रभु, मैं वास्तव में नीच अधम हूं। प्रभु, अपनी कृपा से मुझ पर कर दो, मुझे अपने दर्शन दे दो। तो आंखों से आंसू आने चाहिए भगवान के लिए। भगवान के दर्शन इन आंखों से होने चाहिए। जीवन से भगवान का नाम का जाप, भगवान का नाम का कीर्तन, सत्संग और भगवान का भोजन प्रसाद, ये ग्रहण करना चाहिए। नाक से हमें भगवान का जो प्रसाद प्राप्त हो रहा है, जैसे पुष्प हमें प्राप्त हुआ, उसे हमें सूंघना चाहिए। भगवान के दिव्य इत्र को हमें, जो भगवान ने लगाया है, प्रसाद स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए नाक से। तो हमें हमारी समस्त इंद्रियां भगवान के विषय में ही लगी रहें। जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कार्य केवल और केवल भगवान से ही संबंधित होने चाहिए। अगर आपका विचार यदि संसार माया, मोह माया में रह गया तो मन की बहुत ही कुटिल स्थिति है। मन छोटे से छोटे समय में भी आपको दुर्गति में पहुंचा सकता है। इसलिए अपने प्रत्येक समय को भगवान के इन्हीं कार्यों में लगाना चाहिए। चित्त भूमि से क्षण भर भी भगवान न हटे। आपका जो चित्त है भगवान की चरणों से कभी नहीं हटे। भगवान का ध्यान करें। नित्य नई नई उमंग आप में होनी चाहिए। नित्य नवीन उत्साह के साथ भगवान का स्मरण आपका होना चाहिए। नवीन उत्साह, सारी आसक्ति आपकी, सारी ममता केवल एकमात्र भगवान में ही हो जाए और मन में केवल भगवत स्मरण, भगवत सेवा, विशुद्ध कामना, लालसा रहे, वह उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। जीवन राग द्वेष, भोग ममता कामना, मद अभिमान, शोक, भय, संदेह, ईर्ष्या से सर्वदा रहित हो जाए। ये बहुत बड़े विकार हैं। जो व्यक्ति इन विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये विकार भगवान की प्राप्ति होने ही नहीं देते। जो ईर्ष्या करता है, जलन करता है, दूसरे की निंदा करता है, भय करता है, शोक करता है, भोग में लगा हुआ है, राग द्वेष करता है, वो भगवान की प्राप्ति नहीं करता, वो भगवान का भक्त नहीं है। तो अगर आप में हैं ये सब बातें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान के नाम का स्मरण करिए। नाम के प्रभाव से ये सभी विकार आपके हट जाएंगे। नाम को पकड़िए, जीवन में चलाइए, नाम का चिंतन करिए, भगवान की लीला सुनिए। ये सभी विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपको खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हाँ, आप में और मेरे में बहुत से विकार हैं, लेकिन नाम के प्रभाव से सभी विकार दूर हो जाएंगे। ये 100% सत्य है। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा और प्रीति से पूर्ण मंगल विधान के दर्शन से अनुकूलता और आनंद का अनुभव करना चाहिए। आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर सुखद परिस्थिति हो रही है तो इसे भगवान की ही कृपा माननी चाहिए। अगर दुखद परिस्थिति हो रही है तो ये मानना चाहिए कि ये दुख किसी ही कारण से भगवान ने भेजा है। मान लीजिए कोई छोटा सा रोग हो गया है, तो भगवान यही दिखाना चाहते हैं कि बड़ा रोग होने वाला था, आपकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन भगवान ने थोड़े में काट दिया। कोई एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, तो आपको समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत बड़े एक्सीडेंट को छोटे में ही टलवा दिया। ये सब भगवान की ही कृपा से हो सकता है। तो हमें जो भी हुआ है, परिस्थिति चाहे जैसे भी अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसमें हमें भगवान के आशीर्वाद, भगवान की कृपा और आनंद का ही हमें अनुभव करना चाहिए। जीवन सदा विनय होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, संयम नियम पूर्वक होना चाहिए। आलस्य जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो समय को ही बर्बाद करता है। सदाचार पूर्ण, सहज त्याग रूप, सदा सर्वत्र भगवदीय शांति और सुख का अनुभव करने वाला होना चाहिए जीवन। भगवान जहां पे है वहां शांति सुख आनंद सब कुछ है। तो भगवान को अपने हृदय में धारण करिए, चिंतन करिए भगवान का। बहुत से भाव हैं, जिस भाव से आप भगवान को पूजते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उस भाव से भगवान का ध्यान करिए। सदा सर्वत्र श्री राधा वल्लभ लाल के नित्य नूतन परमानंद मंगलमय पवित्र सौंदर्य माधुर्यमय स्वरूप का तथा मेरे राधा वल्लभ लाल के प्रेम के दर्शन आपके नेत्रों में हृदय में होते रहने चाहिए। पल पल चित्त में दिव्य भगवान के आनंद सागर में अनंत विविध विचित्र आनंद तरंगे आपके हृदय में उमड़ती रहनी चाहिए। विचार करिए कि आपके पास कुछ नहीं है, आप एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हो, लेकिन आप भावों से भगवान की पूजा कर सकते हो। भाव से वो कुछ दे सकते हो जो एक बहुत अमीर आदमी भगवान को देता है। भगवान भाव को ही तो देखते हैं, भगवान भाव को ही खाते हैं, भगवान भाव से ही प्रसन्न होते हैं। अगर आपने भाव किया कि मैं भगवान को हीरे का हार पहनाऊंगा, हीरे का मुकुट पहनाऊंगा, सोने का मुकुट पहनाऊंगा, सोने का सिंहासन में रखूंगा, तो आप अपने भाव से सोने का सिंहासन बनाइए, उसमें भगवान को स्थापित करिए, भगवान को हार पहनाइए, बढ़िया बढ़िया अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाइए, भाव से बैठे बैठे बढ़िया बढ़िया पकवान भोग प्रसाद भगवान को दीजिए, प्रसाद स्वरूप में उसे खाइए, भगवान को नौका विहार कराइए भाव से, भगवान को वन विहार कराइए भाव से। भाव से आप जो भी करेंगे भगवान उसे स्वीकार करेंगे। तो आपको इसमें किसी धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना समय, अपना चिंतन, बुद्धि, ये सब भगवान को लगानी है और भाव करना है। जैसे आप भाव में बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं, अगर इसे भगवान की सेवा में अगर सोचने लग जाओ बुद्धि को, तो वो बुद्धि पवित्र, मन पवित्र, शरीर पवित्र, और जो आप कर रहे हो वो भगवान स्वीकार करते हैं और भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या नहीं दे देंगे भगवान अगर आप ऐसे ही भावना करते हो तो इस साधारण से मनुष्य जीवन को, और साधारण से मनुष्य जीवन को आप क्या करो, भगवान की सेवा में लगा दो, भगवान के प्रेम में लगा दो, तो ये दिव्य जीवन हो जाएगा आपका। इस दिव्य जीवन से भगवान की प्राप्ति आप कर लोगे, और इस शरीर को छोड़ने के बाद आपको वह भाव शरीर प्राप्त होगा जिससे आप भगवान की उन लीलाओं में प्रवेश करोगे जिसके आप अधिकारी बनाए जाओगे। तो सदा सर्वदा भगवान का ही चिंतन करो, भगवान की शरण में हो जाओ। भगवान से विमुख होगे तो दुख, कष्ट, डर सब कुछ प्राप्त होगा। आपकी सहायता करने के लिए कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, बिल्कुल कोई नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार मेरी रक्षा करेंगे, वो तो केवल धन से आपको लेकर जाएंगे, अस्पताल भर्ती करवा देंगे, सेवा करेंगे, लेकिन वास्तविक सेवा भगवान ही कर सकते हैं, वास्तविक निर्भय भगवान ही दे सकते हैं। विचार करिए इस बात को, भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं। भगवान की शरण में हो जाओ, फिर देखो क्या आनंद आता है जीवन का। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा राधा राधा, 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 राधा राधा।